Hello students. Today we will discuss the different functions of auxin. Auxin is one of the most important PGRs as you know और auxin को समझ लिया था हमने through experiments की इसकी discovery वगैरह कैसे हुई है and this part we have already dealt in another video but right now we are dealing with the functions of auxin. So the first and foremost ऑक्सिन जिस बात के लिए जाना जाता है वो है उसका सेल इलोंगेशन क्योंकि वो प्लांट में क्या प्रमोट करवाता है दैट इज सेल इलोंगेशन. फॉर डूइंग दिस सेल इलोंगेशन ऑक्सिन कई चीजें करवाता है जैसे कि नंबर 1 इंक्रीज इन द सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी. Now when we say that auxin increases cell membrane permeability यानी कि वो ज्यादा सॉल्यूट्स को सेल के अंदर आने देता है जिसके वजह से सेल की ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है. ऐसा होने पर आपको पता होगा कि whenever the solute concentration increases in any cell, water enters and the cell gains turgidity. No growth is possible until a cell has water or turgidity. So increase in turgidity is a very important function that auxin is doing here, and this makes the cell hydrated so that the enzymes can work properly. As a result, we see that there is increase in enzyme function. Enzymes जब अच्छे से काम करेंगे तो नो डाउट रेस्पिरेशन वगैरह भी इंक्रीज होगी और सेल के अंदर ज्यादा एटीपी बनने लगेगा जिसके वजह से बाकी के जो एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो बढ़ेंगी. खासकर सेल को बड़ा करने के लिए ऑक्सिन एक और काम करवाती है that is the cell wall material synthesis. It will promote the cell wall material synthesis like cellulose microfibril formation. Altogether, these all functions help the cell to grow in size or elongate. Apart from this basic primary structure function of auxin, auxin also does promote the cell division and Cambrian activity. Though we already know and have an idea that the cell division is mainly promoted by cytokinin, that is the primary function of cytokinin, but auxin भी ये काम करवा सकते हैं. Third function, auxin causes more xylem differentiation. जैसे आपको पता है कि केम्बियल एक्टिविटी जब होती है तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही डिफरेंशिएट करते हैं, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ. लेकिन ऑक्सिन के होने से जाइलम डिफरेंशिएशन जो है वो ज्यादा बढ़ती है. द फोर्थ फंक्शन मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गन फॉर्मेशन. मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गन फॉर्मेशन में ऑक्सिन का क्या रोल है? Auxin promotes the rooting. Now, this is something you have to understand that this is not related to the root, growth, but this is not related to the initiation of the root, यानी root का बनना. This is root initiation. जैसे कि कटिंग्स में रूट इनिशिएट होता है, ठीक है? तो कटिंग्स अगर जैसे रोज, बुगनविलिया ऐसे कई प्लांट्स आपने सुना होगा जिनमें ब्रांचेस काट के अगर हम मिट्टी में दबा दें तो वहां रूट्स आते हैं, फिर वो न्यू प्लांट होता है, बन जाता है. दिस इज लाइक अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, वेरी कॉमन हॉर्टिकल्चर मेथड. अगर इसमें हम चाहते हैं कि रूट्स जल्दी आए तो हम Na वगैरह स्प्रे कर सकते हैं. Na इज वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन्स, naphthalene acetic acid, और उससे क्या होगा कि इट विल इनिशिएट रूटिंग, जल्दी से रूट्स आएंगे. ऐसा टिश्यू कल्चर में भी यूज करेंगे इस नॉलेज को और करते ही हैं. दैट इज Na2,4-D ऐसे जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं इनको हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं फॉर दी रूटिंग ताकि जल्दी से रूट प्रमोट. So this particular function we had understood. I hope you have also understood this function. So let us go to the next one. Another function of auxin, very important function, is auxin promotes apical dominance. What does it mean apical dominance? कई बार students थोड़े confused रहते हैं इस चीज को लेकर. तो आपको समझना है कि जो shoot apex है, this is the shoot apex. तो शूट एपेक्स पे ऑक्सिन हमेशा ही थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में रहती है बिकॉज ऑक्सिन का सिंथेसिस पॉइंट है वो.
और जिसके चलते आप यहाँ पे देख सकते हो what is apical dominance, at high concentration of auxin at the shoot apex it suppresses the sprouting of lateral buds near the apex. यानी एपेक्स के पास के जो लेटरल बड्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए लेटरल बड्स तो ये सभी हैं, नोड से बड निकलते हैं, यू नो दैट। एक्सिलरी जनरली एक्सिलरी बड्स होते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये जो बड्स हैं इनकी ब्रांचिंग स्प्राउटिंग मतलब इनसे जो ब्रांचेस निकलेंगी, अगर वो वेजिटेटिव बड्स हैं, उस ब्रांचिंग की हम बात कर रहे हैं कि वो जो बिल्कुल ही एपेक्स के पास है जो बड्स, उनकी स्प्राउटिंग थोड़ी से ये सप्रेस हो जाएंगे ड्यू टू the high concentration of auxin at the shoot apex. अब जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि ये दूर है तो इनकी ब्रांचिंग हो गई, इसकी इसकी ब्रांचिंग हो गई है, लेकिन ये अभी ब्रांच नहीं कर पा रहे। आपको ये लग सकता है कि ठीक है, ये मे बी दैट इज बिकॉज दीज आर यंग बड्स सो दे आर अनेबल टू स्प्राउट। इसको जानने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल करना पड़ेगा। लाइक दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेयर I have taken this as a control. This is a control. Means उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, but इसमें experimental वाले में मैंने ये लिया है कि the tip is decapitated. इस particular shoot में इसका जो tip है इसको decapitate किया गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो lateral buds near the apex है ये भी sprout हो गए, यानी इनमें से भी branches आनी शुरू हो गई। This means कि ये apical dominance prove कर रहा है। इसका मतलब अगर control of the experiment में ऐसा नहीं हुआ, that is because of the apical bud. So apex is having a dominance on the lateral buds near the apex, they are unable to sprout. How we use this knowledge? Decapitating एक बहुत common phenomena है, इसे pruning भी बोलते हैं. This is also called pruning, and even the lateral buds near the tip also show branching, जैसे यहाँ लिखा हुआ है. Apical dominance is removed. ये knowledge हम कहाँ यूज करते हैं? ये knowledge यूज होता है नंबर 1 इन hedge making. जैसे पार्क के आसपास आपने देखा होगा कि बाउंड्रीज पे जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो जल्दी से बुशी हो जाए ताकि वो भर जाए, ऐसा एक माइंड में रहता है। इसलिए जो माली है, गार्डनर है, वो टाइम टू टाइम उसके टिप्स काटते रहते हैं ताकि ज्यादा ब्रांचिंग हो जाए और वो hedge जल्दी से भर जाए। So one is hedge making, and the other example that we see here is टी प्लांटेशन, क्योंकि टी प्लांट्स जो होते हैं उनके यंग लीव्स चाहिए होते हैं। जितने यंग लीव्स होते हैं उनमें ज्यादा अरोमा ज्यादा अच्छा होता है, तो जितनी ब्रांचेस उतने यंग लीव्स। So that is why these two are the very direct application of this knowledge. That is how auxin causes apical dominance, but when you cut the tips, then it is removed and more branching will occur. Going to the next one. The sixth one, that is flowering in pineapple and lychee. Auxin also promotes flowering in pineapple and lychee. Normally, auxin का कोई खास ऐसा flowering से related function नहीं रहता है, but this is something observed. It also promotes parthenocarpy. So, in other chapters, you have done that parthenocarpy is related to the fruit formation, where it is made seedless by parthenogenesis, because mainly these fruits are formed due to parthenogenetic reasons. Parthenogenesis means जहाँ पे एक egg or female gamete without fertilization forms a zygote. As a result, we find that there is no proper embryo growth and seed formation. तो ये चीज कई बार ऑक्सिन जो है वो promote करती है. There is parthenocarpy, seedless fruits, for example, tomato, banana, etc. 2,4-D and 2,4,5-T. These are the two synthetic auxins we have discussed in the other video. These synthetic auxins in high concentration act like weedicides. They kill especially the dicot weeds. जब हमें ये पता ही होता है कि ये डाइकॉट के वीड्स को किल करेंगे,
तो उस केस में हम ऐसे वीडीसाइड्स को मोनोकॉट और सीरियल प्लांट्स, जैसे हमें पता है कि मोनोकॉट्स होते हैं सीरियल प्लांट्स, राइस, व्हीट एंड मेज एंड मेनी अदर ओट्स एक्सेट्रा, तो उनके ग्रोथ के टाइम या मतलब उनके जो एग्रीकल्चर के टाइम हम इन वीडीसाइड्स को यूज कर सकते हैं. इवन शुगर केन इज अ monocot. Okay. Another function of auxin we are discussing here, that is delay in abscission. Auxin delays abscission. Now, what does abscission mean? Here, the abscission means the shedding. Shedding means गिरना. कुछ यंग ऑर्गन्स, जैसे मान लो कई बार फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, कई बार आंधी तूफान आता है स्टॉर्म्स के टाइम या तेज हवा चलने पे हम देखते हैं वो गिर जाते हैं, तो वो एक लॉस है फार्मर के लिए, बिकॉज यू विल नॉट लाइक कि यंग ऑर्गन्स गिर जाएं, प्लांट का नुकसान है वहां पे, तो ऑक्सीजन उसे डिले करता है, नेचुरली कर रहा है. लेकिन अगर आप ये नॉलेज आपके पास है तो आप इसे आर्टिफिशियली भी एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन करवा के आप ये चीज कर सकते हो कि ज्यादा देर तक फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स जो है लगे रहे प्लांट में, ऐसा हम कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इट प्रोमोट्स द एब्सिशन इन द ओल्डर ऑर्गन्स. यंगर ऑर्गन्स में तो वो रोकने का काम करती है, बट ओल्डर ऑर्गन्स में ये उसे प्रोमोट करवाते हैं, क्योंकि ओल्डर ऑर्गन्स जो है एब्साइज हो जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है. The last, that is sex expression. Sex expression जो है, that is something related to the female flower and male flower formation in the plants which are having the unisexual flowers. ये सबके लिए नहीं है. Unisexual flowers जहाँ है वहीं पे applicable है. जैसे many cucurbits आते हैं, cannabis, ऐसे कुछ plants हैं. Otherwise maximum आपको पता है plants में flowers जो है वो bisexual होते हैं. तो sex expression में ऑक्सिन क्या promote करवा रही है, that is female. So that means it will promote more female flowers in those plants which have unisexual flowers. For example, we can write cucurbits. So that's all for now, folks, and we have discussed about all the functions of auxins, and I hope you will learn them properly. Bye.